3 गोलियों की आवाज और गांधी जी जमीन पर गिर गए। लेकिन क्यों हुई महात्मा गांधी की हत्या? आखिर क्या कारण था? 13 जनवरी 1948 शाम के 5:17 महात्मा गांधी अपने भतीजी मनु और भतीजे की वाइफ आभा के साथ अपने आश्रम से प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे। ध्यान देने वाली बात है कि गांधी जी शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे, जिस वजह से वो आभा और मनु के सहारे अपने आश्रम के प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, तभी भीड़ में से एक युवक अचानक से सामने आया। उसने हाथ जोड़े जैसे कि प्रणाम कर रहा हो। गांधी जी क्षण भर के लिए रुके, तभी उस युवक ने गांधी जी पे 3 गोलियां फायर की। पहली गोली गांधी जी के अपर थाई पे लगी, दूसरी गोली एब्डोमिनल और तीसरी गोली चेस्ट पर। गांधी जी ने अपने दोनों हाथ क्षमा मांगते हुए उठाए और हे राम बोलते हुए जमीन पे गिर गए। गोली चलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पास ही खड़े एक रॉयल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर देवराज सिंह ठाकुर ने उस युवक को पकड़ लिया और उसकी पिस्टल छीन ली। लोगों ने गुस्से में आकर उस युवक को खूब पीटा और पुलिस आकर उस युवक को अरेस्ट किया। गोली लगते ही तुरंत गांधी जी को उनके आश्रम बिरला हाउस में ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन बिरला हाउस में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। शाम के 5:40 पे मनु ने कहा, बापू अब नहीं रहे। अब ये जो युवक था जिसने महात्मा गांधी पे गोली चलाई, उसका नाम नाथूराम गोडसे था। नाथूराम गोडसे का जन्म साल 1910 में बॉम्बे पुणे लाइन के पास एक गांव बारामती में हुआ था। नाथूराम के माँ बाप को लगता था कि उनके परिवार पर किसी तरह का श्राप है, जिससे उनके सारे मेल चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है। इसीलिए उन्होंने गोडसे को एक लड़की की तरह पाला और उसको एक नथ पहनाई, जिस वजह से उसका नाम पड़ा नाथूराम। नाथूराम गांधी जी को बहुत मानता था, उनको फॉलो करता था। नाथूराम गांधी जी को अपना इतना आइडियल मानता था कि साल 1913 में गांधी जी की सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर साल 1932 में नाथूराम ने हिंदू महासभा और आरएसएस ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद नाथूराम हिंदुत्व को बढ़ावा देने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, नाथूराम के मन में गांधी जी के लिए दुश्मनी बढ़ती गई। नाथूराम गांधी जी से इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसका मानना था कि गांधी जी ने अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को कमजोर कर दिया है। साथ ही नाथूराम यह भी मानता था कि गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी को अपने हर मेजर डिसीजन में ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ जाकर उन्होंने देश को एक धोखा दिया है। धीरे धीरे यह विचार नाथूराम के दिमाग में इतनी मजबूत होती गई कि उसने गांधी जी को जान से मारने का फैसला कर लिया। देखिए, 1910 में पैदा होने से लेकर 1942 तक नाथूराम गांधी जी का भक्त था और 1942 से लेकर 1948 तक नाथूराम गांधी जी से नफरत करता था। नाथूराम अपनी बुक मैंने गांधी को क्यों मारा में कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किया है। ध्यान देने वाली बात है कि अगले जो 4 पॉइंट मैं बताऊंगा वो इस बुक में लिखे हुए हैं। पहला, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर एक्टिविटी के फाइनल जज मिस्टर गांधी ही बने हुए थे। दूसरा, गांधी जी जब इंडिया आए थे तब स्टार्टिंग के कुछ साल में हिंदी को प्रमोट करते थे, पर मुस्लिम कम्युनिटी की सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने एक नई लैंग्वेज हिंदुस्तानी को प्रमोट करना शुरू किया। हिंदुस्तानी एक ऐसी लैंग्वेज थी जो हिंदी और उर्दू से मिलकर बनी थी। पॉइंट नंबर 3, नाथूराम यह मानता था कि देश का पार्टीशन गांधी जी जैसा पावरफुल व्यक्ति रुकवा सकता है, पर गांधी जी असफल रहे। हालांकि गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर हरिजन में 6 अप्रैल 1940 में यह मेंशन भी किया था कि इंडिया एक ज्वाइंट फैमिली की तरह है, जिसमें किसी भी ग्रुप को अलग होने का अधिकार है। जब इस तरह की बात गोडसे के आइडियल गांधी जी ने कही, तब उसे काफी ज्यादा सदमा पहुंचा। इतने रीजन के अलावा जिस रीजन ने गांधी जी के मौत में आखिरी कील गाड़ी, वो था पॉइंट नंबर 4, गांधी जी का लास्ट प्रो मुस्लिम फास्ट, जो 13 जनवरी 1948 से लेकर 18 जनवरी 1948 तक किया। इस फास्ट का मकसद था दिल्ली में मुस्लिमों के मस्जिद को हिंदू रेफ्यूजी से खाली करवाना और पाकिस्तान के ड्यू 55 करोड़ देना, जबकि उस समय पे पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला भी किया हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था, उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी वो ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।